बच्चों याद करो कि इसके पहले वाले भाग में ये हमने आपको 31 अनुवाद दिया था बनाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप बनाए होंगे। इसमें कुछ कुछ हो सकता है कि गलतियां हो गई हो। अब जैसे देखिए, अयोध्या के राजा दशरथ थे। अगुता के मत सुनिएगा, थोड़ी थोड़ी मैं फिर बोल देता हूँ, काहे कि आज के बाद, ठीक है ना, इसका ट्रैक थोड़ा क्या होगा, बदलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अब ध्यान से ये इस मैंने जो बालक लता मुनि की बात हो रही थी उस पर ये आज अंतिम दिन है, ठीक है ना। ऐसे अनुवाद का भी कोई अंत नहीं है। अब आप जब इतना सीख लीजिएगा, इस डिज़ाइन पर कोई भी आएगा तो बना सकते हैं। देखो, अयोध्या के राजा दशरथ थे। अयोध्या के लता परिज किए हो गए, ठीक है। तो अयोध्यायाः नृपः दशरथ आसीत्, ठीक है। पटना के किनारे गंगा नदी बहती है, तो पटना के तो लिखे ही होंगे पाटलिपुत्र से। किनारे तो मन में समझना है, किनार पर, कहाँ, किनार पर। तो याद करो, अगर विद्यालय में हो या वृक्ष पर हो तो अधिकरण सप्तमी लगता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी किनारे माने किनारे का तट होता है ना, तो यहाँ पर किनार पर समझना है, तो तटे लिखना चाहिए। तो बोलो क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्रस्य तटे, पटना के किनारे तटे गंगा नदी बहती है, तो वहती आराम से लिख सकते हो। पढ़ता है तो पठती। पटना मगध की राजधानी था, ये बना लिए होगे। दरिद्रों को वस्त्र दो, तो याद करो फिर यहाँ देने की बात आ गई, ठीक है ना। तो जिसको कुछ दिया जाए तो संप्रदान कारक होता है। तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति, चूँकि यहाँ पर दरिद्रों है तो चतुर्थी बहुवचन। तो याद है ना, दरिद्र तो बालक पर चलेगा तो बोलो क्या हो जाएगा, या फल पर ही चलेगा अगर, तो क्या होगा, बालक का फल याद है ना कि फल में केवल प्रथमा द्वितीय अलग अलग होता है। तो यहाँ पर दरिद्रों को तो क्या हो जाएगा, बालक का चतुर्थी बालकेभ्य, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दरिद्रेभ्य। दरिद्रेभ्य वस्त्राणि देहि मने दो, ठीक है ना। फिर आता है भारत एक विशाल देश है। अरे मैं इसका आंसर जो अनुवाद है इसके बाद में दे रहा हूँ, जो आंसर दे दूंगा तो आप तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाइएगा घरे, पहले सुन लीजिए, ठीक है ना। भारत एक विशाल देश है, हो गया होगा। भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है। संस्कृत देवों की भाषा है, ये भी अब बना ले हुईएगा, देवों की देवानाम, संस्कृतम देवानाम भाषा अस्ति। जयप्रकाश नारायण एक महान पुरुष थे, ये भी हो गया होगा। कर्म से सफलता मिलती है। देखिए, अब कर्म से तो आप सोचिएगा कि कर्म का रूप हम चलाएंगे फल पर, ठीक है। तो नहीं, हम बोले थे कि कुछ कुछ का रूप अलग चलता है। तो यहाँ पर कर्म से है तो कर्मणा होगा, क्या होगा, कर्मणा। तो कर्मणा सफलता, सफलता का सफल से मिलती है, तो मिलती का रूप भी पठ के अनुसार चलता है। पठती पठता पठलती, मिलती मिलता मिलनती, ये भी हो जाएगा। सुदर्शन नाम का, तो याद रखिएगा, नाम का नामना, क्या होगा, नामना। तो सुदर्शन नामना एक राजा दिल्ली का, तो दिल्ली का देहली हो जाए, कौन सी, देहली। तो याद करो नदी का नद्याम होता है, तो दिल्ली का देहलयाम, नदी का नद्याम तो दिल्ली का देहलयाम, ठीक है ना। ऐसे रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ मिलते जाएगा, आप सीखते जाइएगा। और जितना मैं बता दूंगा परीक्षा में इसी में से आएगा, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। देखो, अब हम लोग आज घर चलेंगे, तो अब जो है संप्रति भी हो जाएगा, अब का अधुना भी होता है, अब का इदानीम भी होता है। मैंने कहा था कि ये अव्यय है, इसको हम अलग एक दिन पढ़ाएंगे। हम लोग आज घर चलेंगे, तो चलेंगे ना, तो इसको चलेंगे तो आप गमी श्यामा भी लिख सकते हैं, जाएंगे, चाहे चली श्यामा भी लिख दीजिएगा, गलत नहीं है। लेकिन चलेंगे का मतलब क्या हुआ, जाएंगे। अब देखो, सभी मनुष्यों का आभूषण विद्या ही है। एगो चीज़ देखिएगा, ही संस्कृत में बहुत आता है, ये भी अवयव है ना।
तो ही का संस्कृत क्या होगा? एव। बस एकदम एव दिमाग में सेट कर लीजिएगा। किताबों में, ऐसे सामान्य भाषा में बार बार ये मिलता है, ठीक है ना। तो बाकी तो बन जाएगा ना, सभी मनुष्यों का। तो सर्वेशाम मनुष्यानाम बालकानाम षष्ठी बहुवचन है ना। आभूषणम विद्या एव अस्ति, ठीक है ना। फिर इंदिरा गांधी एक महान नेता थी, बुझा जाएगा। अखंडता और एकता। अब एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे राम और श्याम, राम और श्याम हम लोग बोलिए कैसे लिखते हैं? राम एंड श्याम अंग्रेजी में, हिंदी में राम और श्याम। लेकिन संस्कृत में लिखा जाता है तो राम और श्याम है ना, तो और का संस्कृत च होता है, च, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं बोलिएगा कि राम और श्याम, कि राम च श्याम, ऐसे नहीं बोलना है। च को बाद में कर देना है। यानी क्या होगा बोलो? राम श्याम च। याद रहेगी बात? राम श्याम च को बाद में कहिएगा। वैसे ही अखंडता और एकता, तो कहिएगा अखंडता एकता च। ही याद है ना? एव। देश की, देशस्य, ताकत का मतलब शक्ति। ताकत जो है ना संस्कृत नहीं है, तो इसका संस्कृत क्या होगा? शक्ति। तो हो जाएगा अखंडता एकता च एव देशस्य शक्ति भवती। बात में आया? फिर देखिए, अब यहाँ देखो, तुम कहोगे कि बाप रे बाप, ये तो 2 लाइन में है। क्या बोले थे जनाब? बोले थे कि संस्कृत में अनुवाद जो होता है वो शब्द का बनाया जाता है। जैसे शरीर का शरीरस्य, अब आप जान गए हैं। नाश होता है नाशम भवति, किंतु का परंतु। यश का यशस्य, नाश नाशः, नहीं न होता है भवति। हो गया, काम खत्म हो गया। यानी शरीरस्य नाश भवति परंतु यशस्य नाश न भवति। बात समझ रहे हैं ना? इसका नाश क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है ना। देखो, वामन बलि से पृथ्वी मांगता है। आपको याद है ना, भगवान के 10 अवतार हुए थे, जिसमें से एक अवतार था वामन अवतार। वामन माने बौना होता है। और बाली एगो अलग राजा थे, राम के समय में, याद होगा, बाली है ना, नाम सुने हैं बाली। तो वो बाली नहीं, ये कृष्ण अवतार जब हुआ था, विष्णु अवतार, तो उसमें क्या हुआ, बलि एक अलग आते हैं। तो भगवान बलि का घमंड तोड़ने के लिए वामन बन गए थे, माने बौना। और बलि से कहे थे कि हमको पृथ्वी दो, मांगे थे। तो उसी पर ही है, ऐसे ही बता दिए हैं। तो वामन, देखो, तो ये वामन बलि से, तो वामन हो गया। अब देखो ना, बलि में ये हर्ष विकार है, इकारांत, मुनि पर चला देना हो जाएगा, ठीक है ना। याद है ना, मुनि का तृतीय मुनिना, ये भी क्या हो जाएगा? वामना मुनिना पृथ्वी, मांगता है कि याचना करना, याचती याचता है शांति, ठीक है ना। तो उसको लगा देना। ऐसे ही ना बनाते जाओगे तो धातु रूप, शब्द रूप, नए नए शब्द, ये सब जानकारी होती रहेगी। ये बिना बनाए आप जान ही नहीं सकते हैं। चलिए, ये भी हो जाएगा। जा, ये तो पूरा मेरा गया, ये पूरा शॉर्ट से दाग आ गया है। अब है सदा सत्य बोलो। सदा, देखो यहाँ पर है सदा, रुको इसको हटा के फिर चलाता हूँ। सदा सत्य बोलो, है ना। देखो, तो असल में ये जो हम सट रहे हैं तो शॉर्ट से लग करके इसे आ जा रहा है। देखो, सदा सत्य बोलो, तो सदा का सदा क्या बोलो? सत्य, तो कर्म के रूप में है। तो सदा सत्यम बोलो, याद है ना, लोट लकार, याद है। पढ़ो तो पठ था, तो बोलो तो वध हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, सदा सत्य बोलो। वह कल पटना से घर आएगा, ये बना लीजिएगा। काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है, तो हिंदुओं का हिंदू जना नाम, ठीक है। वहाँ विश्वनाथ का प्राचीन मंदिर है, ये भी हो जाएगा। वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर प्राचीन है, ये भी हो जाएगा। परिश्रम का फल मीठा होता है, इसमें नई कोई बात क्या है? इसमें नहीं है। हाँ, इसमें नई बात ऐसा नहीं है कि आपको समझ में क्या आएगा, नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब जरा, अब इसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है।
तो इस पर खूब ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए बच्चों, याद रखिए कि ये तो मैंने बताया, अब इस पर ऐसा नहीं कि अनुवाद बंद हो रहा है, अरे अभी तो सूत्र ये सब बाकी है अभी सब, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद हम लोग किस चीज़ में हाथ लगाएंगे, ज़रा सुनना गौर से। जैसे मान लो कि यहाँ पर, जैसे इसके बाद हम इसका आंसर दे रहे हैं। जैसे तुम लोग को आज करना क्या होगा, मैं 2 दिन का टाइम देता हूँ, या आज ही से भीड़ जाना, ईदम शब्द लेना। ईदम का मतलब यह, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना ज़रा। अब ये अभी नहीं जानोगे ना, तो तुम लोग को संस्कृत में अनुच्छेद लिखना है, तो कुछ जानकारी नहीं होगी, तो किसी भी विषय वस्तु पर आप 10 वाक्य में कैसे लिख सकते हैं, आप ही बताइए। तब भी आप चमत्कार की तलाश में घूमते हैं। तो बिना मेहनत किए हम भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर अकेले बैठे हैं, गर्मी लग रही है कस के, समझ रहे हैं ना। हम पंखा नहीं चलाते हैं, आवाज़ आ जाती है, और कैमरा वगैरह यहाँ पर या हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी के पार्ट हम नहीं जानते हैं। तो देखो, तो ईदम हो गया है ना, ये सर्वनाम है, प्रोनाउन जिसको तुम अंग्रेजी में कहते हो। देखो, तो ईदम के जो रूप होते हैं, तो ये पुल्लिंग पर भी चलते हैं, स्त्रीलिंग पर अलग चलते हैं, नपुंसक लिंग पर अलग चलते हैं। ओके, तो कम से कम जरूर, एकदम ही जरूर ईदम का पुल्लिंग रूप, स्त्रीलिंग रूप और नपुंसक लिंग जरूर एकदम रट के बैठे रहोगे, ठीक है ना। अगर ये नहीं करोगे बच्चों, तो फिर मैं समझाऊंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण में बताता हूँ, देखो क्यों। जैसे मान लो मैं कहूँ कि इस नगर में एक विद्यालय है, तो यह इसमें इस जहाँ भी मिले तो ईदम का शब्द का ही प्रयोग होगा। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ लिखा है इस नगर में, तो ये यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण है। मैं जिस दिन बताऊँगा उस दिन मैं समझाऊँगा कि सार्वनामिक विशेषण होता क्या है। तो देखो ना, नगर में, तो यहाँ पर नगर में याद करो अधिकरण कारक। अरे फिर तुम भाग रहे हो, ये सब सुनो, नहीं सुनोगे तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे नगर में अधिकरण, सप्तमी एक वचन, नगरे, तो सप्तमी एक वचन लगा ना। तो यहाँ पर बच्चों नगर में सप्तमी एक वचन लगेगा, तो इस है ना, तो इसमें ईदम, तो इसमें भी सप्तमी एक वचन जी। अब आप बताइए, नहीं याद कीजिएगा तो सब तो खराब हो जाएगा ना। अब जैसे इस गांव से, तो गांव से, तो मान लीजिए उसमें पंचमी है, तो इसमें भी क्या लगेगा, पंचमी लगेगा, तो बिना याद किए होगा नहीं। जैसे आप विद्यालय पर निबंध लिखिएगा, तो कहिएगा ना कि मेरे विद्यालय का नाम जिला स्कूल है, चाहे जिला विद्यालय है, इस विद्यालय में, तो बोलिए बात वहाँ आएगा कि नहीं आएगा। इस गांव में, उस गांव में, जिस गांव में, किस गांव में, बोलिए। तो आप समझ रहे हैं ना। तो सर्वनाम भी हम लोग एक एक करके 5-6 इसका भाग होगा, है ना। तो ये सब जानोगे तो आराम से हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब मैं आपको दे रहा हूँ टास्क, तो उसको आप क्या कीजिएगा, मैंने आप बनाइएगा।